यानी डायोड रेक्टिफायर भी होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इसका यूज हम ऐसे इससे आपको समझा रहे हैं। मैंने क्या बोला कि ये वोल्टेज में आती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखिए मैंने ऐसे लगाया इसको, तो देखिए क्या रहा है 0.481 वोल्टेज। पॉइंट का मतलब मिनी वोल्टेज, ओम में वैल्यू नहीं है। अगर ओम में होती तो 2 किलो ओम पे आनी चाहिए, तो 2 किलो ओम पे कोई वैल्यू नहीं आ रही, घुमाने पे भी नहीं आएगी। देन इसकी वैल्यू वोल्टेज में आती है। देखिए एक तरफ नहीं आ रही, इस तरफ और इस तरफ आ रही है। अब मैंने बोल तो दिया ये वोल्टेज है, इसको प्रूफ करने के लिए हम दूसरा मल्टीमीटर लाए। यानी मैंने इसको कितने पे लगाया 20 वोल्टेज पे, 20 वोल्टेज पे लगा के, और इसको किसको लगा रखा है डायोड पे कंटिन्यूटी पे। अब इस मल्टीमीटर के अंदर से जो वोल्टेज निकलती है ना वो कितनी है 2.5 वोल्टेज। यानी एक मल्टीमीटर अपने अंदर से कितनी वोल्टेज निकालता है 2.5 वोल्टेज, ठीक है। लगभग 2 पॉइंट कुछ निकालता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जितनी वोल्टेज ये डायोड उठा लेगा ना, बची हुई जो वोल्टेज बचेगी ना वो ये दिखा देता है। कितनी दिखा रहा है 480 दिखा रहा था ना। अब देखिए मैंने इसको ऐसे रखा, अब देखिए 480 कुछ आ गया। अब मैंने इसको तो किस में लगा रखा वोल्टेज, ये क्या है मिनी वोल्टेज। मिनी वोल्टेज हम किस में चेक करेंगे 2 वोल्टेज। तो मैंने ऐसा ही इसको रखा, कितना है दोनों का देखिए सेम है ना। तो ये क्या है मल्टीमीटर की पहले कितनी वोल्टेज थी 2.5, इसके अंदर खपत हो गई। जो बाकी की बची हुई वोल्टेज है वही वोल्टेज ये दिखा देता है, जिससे ही हमें पता लगता है ये डायोड ठीक है। तो ऐसे अब देखिए जो डायोड होता है ना, डायोड एक रेजिस्टेंस होती है। मतलब एक रेजिस्टेंस कितना होता है, इसके अंदर 52 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे नहीं दिखाएगा, ऐसे इसकी रेजिस्टेंस दिखा देगा। इसके अंदर रेजिस्टेंस पे चेक करते हो तो रेजिस्टेंस कितनी है, और जो डायोड मोड पे चेक करते हो ना वो रेजिस्टेंस नहीं है वो वोल्टेज है। वो चीज़ आपको V में देखनी है, V में ही सिंबल होती है। तो ये चीजें आ गई। अब इसके बाद यहाँ पे जो चीज है रेजिस्टेंस कंटिन्यूटी डायोड, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। रेजिस्टेंस पे हमें कोई गाड़ी पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ भी चेक कर सकते हैं टेबल पे भी। बैटरी की कोई जरूरत नहीं है, इसके अंदर बैटरी है, ये चेक कर लेते हैं। कंटिन्यूटी के लिए भी हम यहीं से काम कर सकते हैं, वोल्टेज के लिए तो हमें बैटरी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब इसके बाद जो बता हुआ है वो क्या है SFE। यहाँ पे देखिए SFE लिखा है। यह NPN PNP ट्रांजिस्टर, जो ट्रांजिस्टर आपने देखे होंगे NPN है PNP है, तो वो ट्रांजिस्टर आप यहाँ पे रख के चेक कर सकते हो कि ठीक है ट्रांजिस्टर। कैसे, उसका एमीटर बेस कलेक्टर एमीटर यहाँ पे रखना पड़ता है। तो ये तो हमारे कोई काम का नहीं है, जब हम ECM का या PCB बोर्ड का किसी का काम करते हैं तब ये काम आता है, तो इसको तो हमें छोड़ देना। इसके बाद यहाँ पे आता है एम्पेयर, जहाँ पे A को दर्शाया गया ऐसे। जिंदगी में कभी भी इस A का यूज नहीं लेते हम, आज तक तो लिया नहीं इसका यूज। रीजन, अगर आप इसका यूज लेते हो तो सबसे पहले आप या तो इस मल्टीमीटर को खुद को जलाओगे या ये मल्टीमीटर ECM को जलाएगा, ठीक है। मतलब जो सबसे ज़्यादा ECM खराब होते हैं ना वो इस पे होते हैं। यानी आपको कभी भी गाड़ी पे जब ये वायर लगी है ना, आपको कभी भी मल्टीमीटर की स्प्रोक ऐसे घुमानी नहीं है,
ऐसे ये रोटरी स्विच ऐसे घुमाओगे। अगर आप कभी ऐसे घुमाते हुए हो गया आपसे, तो आप ईसीएम को डायरेक्टली 12 वोल्टेज डाल दोगे जिस वायर में ईसीएम नेगेटिव डाल दो, तो ईसीएम खराब हो जाएगा। और इस चीज़ को प्रूव करके दिखाते हैं कैसे। देखिए जैसे यहाँ पे है 12 वोल्टेज, यानी पॉजिटिव वाला 12 वोल्टेज का होता है, नेगेटिव वाला, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना होता है 12, तो उसी को ये माप पाता है। दो इलेक्ट्रॉन की बीच की दूरी को ये मापता है, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। आप इसको 12 नहीं बोल सकते, अगर आप इसको 12 बोलोगे तो 12 12 को 24 होगा, या आपने बोला माइनस का 12 प्लस का 12 तो 0 होगा, तो यानी कि एक्यूरेट वैल्यू तो 0 रखना पड़ेगा, ये 0 ही होता है। यहाँ पे 0 है, अगर इसके आगे कोई भी चीज़ लग जाए, या ईसीएम है या कोई भी है या कोई आईसी है, वो नेगेटिव दे रहा है, मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव दे रहा है, तो इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव 0 ही वोल्ट का रहेगा। ठीक है, नेगेटिव हमेशा 0 वोल्ट का रहेगा। वोल्टेज आपकी चेंज हो जाएगी, वोल्टेज आपकी 5 हो जाएगी, वोल्टेज अलग अलग होगी, नेगेटिव सेम रहेगा। चाहे आप ये नेगेटिव लीजिए चाहे ये लीजिए, बात एक ही है। इसलिए आप ईसीएम के अंदर कभी भी ट्रैक को फॉलो नहीं करते नेगेटिव वाले को, यानी आपने ये पता किया ये ग्राउंड पॉइंट है, तो आप इसको चेकिंग ही नहीं करते ट्रैकिंग के टाइम। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसको आपको चेक करने से कोई फायदा है ही नहीं, क्योंकि इसके बीच में कोई कंपोनेंट लगा ही नहीं है। ये सीधा ऐसे नेगेटिव आया था इसको, और ऐसे अंदर से घूम के ऐसे निकल गया, तो इसके बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है, तो इसलिए आप इसको चेक नहीं करते। तो वो चीज़ें नेगेटिव सबका 0 रहता है। अब यहाँ पे ये तो था मल्टीमीटर, कि ऐसे आप मल्टीमीटर का यूज़ करना है। मल्टीमीटर का ऐसे घुमाना नहीं है, मैं इसको प्रूव करता हूँ अभी क्यों नहीं घुमाना, तो मैं एक लाइट देता हूँ। जैसे आपने इसको यहीं पे रखा हुआ है, ठीक है, एक आता है 4 पोर्ट का मल्टीमीटर, एक आता है 2 पोर्ट का। 2 पोर्ट का सबसे अच्छा है, उसमें एम्पेयर आता ही नहीं है, उसको आप बिना सोचे समझे ऐसे घुमा लीजिए, कोई पोर्ट नहीं होगा। एक आता है 4 पोर्ट का, जिसमें मिनी एम्पेयर इससे अलग ही निकाल देते हैं, ठीक है, वो मिनी एम्पेयर इससे होगा नहीं तो इससे बाहर निकलेगा भी, तो ऐसा। अब देखिएगा, मैंने इसको, ये पॉइंट है पॉजिटिव, मैंने मल्टीमीटर की एक वायर कोई भी पॉजिटिव में लगा ली, ब्लैक वाली वायर पॉजिटिव में लगी या रेड वाली लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक टेस्ट लाइट चाहिए इसको प्रूफ करने के लिए, तो टेस्ट लाइट, हमें छोटी सी टेस्ट लाइट का यूज़ कर लिया, मैंने नेगेटिव दिया इसको ऐसे, इसके अंदर एक टेस्ट लाइट है ये वाली, ये कॉमन पॉइंट, यानी उस टेस्ट लाइट को क्या मिल गया, नेगेटिव, चलने के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। तो अब इसको चेक करने के लिए हमने मल्टीमीटर से चलाएंगे इसको, तो मैंने इसको ऐसे लगाया। अब मैं देखिए, आप इस मल्टीमीटर को, जो मैंने वोल्टेज वाला बताया ना, आप यहाँ से 200 वोल्टेज एसी से यहाँ तक आप इसको कैसे भी घुमा लीजिए, ठीक है। इसके आगे आप घुमाते हो तो देखिएगा लाइट आ गई इसके अंदर, यानी ये कहाँ से आई है, मल्टीमीटर के अंदर से। अब मल्टीमीटर की ये वायर बन चुकी है एक, यानी यहाँ का पॉजिटिव इस वायर में आ गया। अब आप ये पॉजिटिव अगर ईसीएम की नेगेटिव पॉइंट से लगाओगे तो ईसीएम के जो ट्रैक है वो पतले हैं, ट्रैक जल जाएंगे। तो इसलिए आपको कभी भी ये ऐसे नहीं घुमाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आप अगर आप इसको घुमाते हो तो आप इसको खराब कर सकते हो इसे। तो सर ये जब पोर्ट किसी कंपोनेंट में रहेगा तब, हाँ, अगर ऐसे आपने खुला छोड़ रखा है, जैसे एक पॉइंट ऐसे लगा है और एक ऐसे खुला है, तब तो आप इसे कैसे घुमा लिए, कोई इफेक्ट नहीं है। अगर ये लगा हुआ है फिर आप घुमा रहे हो तब उसको खराब कर सकते हैं। देखिए, अब ईसीएम से ताकतवर है मल्टीमीटर, ठीक है, तो ईसीएम खराब होगा।
बैटरी किससे ताकतवर है। अगर मैं ये वायर यहाँ पे ले जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ले गया, तो अब ये 10 एम्पेयर चला, तो मैंने 10 एम्पेयर को लगा लिया। अब इसकी वायर में से किसके अंदर से आ रहे हैं, मल्टीमीटर के अंदर से। अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे लगाता हूँ, जल गया। तो ईसीएम के अंदर तो इतने इससे पतले ट्रैक रहते हैं, तो ईसीएम के ट्रैक चल जाएंगे। अगर मैंने ये डायरेक्ट लगा दी तो मल्टीमीटर चल जाएगा, ठीक है। या आपको कभी एम्पेयर का यूज नहीं करना, हाँ वहाँ कर सकते हो जहाँ आपको ये लगे कि आपके पास वायर नहीं है, एक छोटी वायर आपके पास, अब वायर नहीं यार आपको एक बल्ब चलाना है, पॉजिटिव लीजिए, जिस बल्ब को आपको पॉजिटिव देना है नेगेटिव देना, आप यहाँ से ले डायरेक्ट मत लगाइए इसको, डायरेक्ट लगाओगे तो ये जल जाएगा। तो आपके पास कभी भी जिंदगी में मल्टीमीटर कभी खराब नहीं हो सकता जब तक आप एम्पेयर पे नहीं आते। जब आप एम्पेयर पे आओगे तो खराब होगा, उसके पहले नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें आती हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक बटन आता है यहाँ पे होल्ड का। होल्ड का मतलब आपको कोई रीडिंग मिली 12 वोल्टेज, और आपको ये है कि वो रीडिंग आपको नीचे देखनी थी, नीचे नहीं देख पाए, उसको होल्ड करके आप बाहर ला लें। जैसे डायोड की वैल्यू है, रेजिस्टेंस है, कितनी नहीं उसको होल्ड कर सकते हैं। जैसे कि अब देखिए कितना आ गया, 12 कुछ आ गया। अब मैं इसको होल्ड का बटन दबा दिया तो 12 ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे आप कोई वैल्यू मिली और उसको होल्ड करके रखना चाहते हो तो होल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ है इसका लाइट, ठीक है, एक डिस्प्ले की लाइट, बस यही है और नहीं है। दूसरी चीज़ आपको मल्टीमीटर इन लाइटों वाला लेना चाहिए, ठीक है। रीजन, और देखिए मैंने कंटिन्यूटी को लगाया और यहाँ पे 4 हो रहा है, और इसमें मैं चेक करता हूँ तो मुझे लाइट दिखती है, साउंड सुने या ना सुने कोई मैटर नहीं करता, ये दिख रहा है, यानी गाड़ी स्टार्ट होगी तभी हमें ये दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे लाइट वाले ये चीज़ें लेनी है, यहाँ पे लाइट हो, यहाँ पे हो, ऐसे मल्टीमीटर होने चाहिए। वो आता है येलो कलर का मल्टीमीटर है जो आप बीप साउंड देखते हो पीसी बोर्ड पे, तो अगर वहाँ पे शोर हो रहा हो तो आपको बीप साउंड सुनेगा ही, तो उन चीज़ों में डिस्टर्ब होते हैं। तो ये चीज़ें लाइट आपको दिखती रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इसके आगे हम और चीज़ें करते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे एक सर्किट है ना, वो 5 चीज़ों से मिलकर चलता है इलेक्ट्रिकल में। चाहे आप एक बल्ब को चला रहे हो, चाहे एक इंजेक्टर को चला रहे हो, चाहे आप किसी भी चीज़ को चला रहे हो, तो एक सर्किट 5 चीज़ों से मिलकर चलता है। पूरी 5 चीज़ें आपको मिलेगी ही मिलेगी एक सर्किट। तो कैसा है वो देखिए। पहली चीज़ है सोर्स में बैटरी होनी चाहिए आपके पास। बैटरी यानी पहले तो हम बैटरी को जानते हैं कि बैटरी आप खरीदोगे कैसे। मार्केट में जाते हो, आप एक बैटरी खरीदने जाते हो तो आप क्या बोलोगे उसको बैटरी खरीदते वक्त कि 12 वोल्ट की बैटरी। 12 वोल्ट में तो देखिए यहाँ पे जितनी भी आपको बैटरी दिख रही है ना, चाहे इस गाड़ी की हो, उसकी हो, बड़ा बैटरा हो, चाहे बाइक की बैटरी हो, कोई भी हो, सारी 12 की। तो 12 से तो देखिए नहीं खरीद सकते आप, 12 से तो आप अलग अलग साइज की खरीद सकते हैं। अब यहाँ पे एक एक्यूरेट बिल्कुल साइज की खरीदनी है आपको, परफेक्ट साइज की, तो आपको एम्पेयर बोलना पड़ेगा। जैसे आपको 45 एम्पेयर की बैटरी चाहिए तो एम्पेयर आपको बोलना। एम्पेयर का मतलब है स्टेमिना, कि बैटरी कितनी देर तक चल सकती है। जैसे मोबाइल की बैटरी आती है,
हल्का क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, जो ये है 5000 मिली एम्पियर, ठीक है, यानी ये लंबे टाइम तक चलेगी, ये कम टाइम तक चलेगी। तो वही चीज इससे, यानी अगर इसके ऊपर 1 एम्पियर का करंट डाला जाए तो 45 दिन तक चला सकती है, ठीक है। तो ऐसे इनका स्टेमिना बताना आपको पड़ता है कि इतने एम्पियर की बैटरी चाहिए। गाड़ी का साइज जितना बढ़ता रहेगा उतना स्टेमिना उसका बढ़ता रहेगा, यानी एम्पियर उसका बढ़ता रहेगा। ये चीज़ें, एक चीज़ तो आपको बैटरी, यानी बैटरी का आपको सोर्स में आ गई बैटरी में एक टर्मिनल 0 वोल्ट का, एक 12 वोल्ट का, नेगेटिव वाला पतला, पॉजिटिव वाला मोटा, ऐसे। लेकिन सर अभी तो जैसे मैंने देखा अभी जो गाड़ी आ रही है सर, पहले आती थी मारुति की ऑल्टो 800 सब में, तो जेन में पतली मोटी आती थी, उससे पता चल जाता है। अभी जैसे स्कॉर्पियो हो गया, चाहे और भी सब गाड़ी है, सब दोनों सेम ही आता है। तो इसी वो कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग वो बस आपको डिस्प्ले देख चेक के, करना है, मार्किंग देख के या कुछ भी। जो मार्किंग तो रहती है, ज़्यादातर ऐसी आती है ना, तो उनको ऐसे भी देख सकते हो। मतलब कहने का मतलब है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि साइज का क्या मैटर है, तो साइज का मैटर सिर्फ सिंबल है। हाँ, ये चीज़ पुराने मॉडल में आती थी, बस ये सिंबल को दर्शाता है कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ये ऐसा कोई नहीं है कि नेगेटिव वाला कम लोड का है, पॉजिटिव वाला ज़्यादा लोड का है, ऐसा कुछ नहीं। लोड दोनों सेम चलाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या चाहिए, वायर हमेशा mm में आती है या एम्पेयर में आती है। वायर को चेक करने का तरीका कंटिन्यूटी, ठीक है। जब भी आप गाड़ी पे कंटिन्यूटी चेक करोगे तो वायर दोनों तरफ से खुली होनी चाहिए। दोनों तरफ का मतलब है, इस तरफ से भी अलग होनी चाहिए, इस तरफ से भी अलग होनी चाहिए। अगर आपने इसको अलग नहीं किया, मान लीजिए इसका कलर है ब्लैक और एक वायर थी जो बॉडी में लगी थी, इसका कलर है रेड, तो इसकी कंटिन्यूटी इस रेड वायर के साथ लगाएगा, क्योंकि ये वायर बॉडी से जुड़ी हुई है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि दोनों तरफ से खुली होनी चाहिए, तो इसी ही वायर की कंटिन्यूटी आएगी, दूसरे की नहीं आएगी। तो ये चीज़ आ गई। ये आप कंटिन्यूटी में चेक कर सकते हो। वायर पाथ यानी कि रास्ता, दो चीज़ ये होती है, ये होनी चाहिए वायर जब भी सर्किट चलेगा। इसके बाद आता है पॉजिटिव, हमेशा फ्यूज जो लगा रहेगा वो पॉजिटिव में लगेगा, नेगेटिव में कोई फ्यूज नहीं लगता, यानी प्रोटेक्शन हमेशा पॉजिटिव में आती है, नेगेटिव में नहीं आती। ठीक है, ये फ्यूज है, फ्यूज हमेशा किसमें आ गया, एम्पेयर में। तो ये चीज होगी 3। इसके बाद आता है कंट्रोल, जिस चीज को आपको कंट्रोल करना है, ठीक है। कंट्रोल करना है तो कंट्रोल करने के लिए क्या आएगा, स्विच आपके पास होना चाहिए, जब भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। स्विच में क्या क्या चीजें आ गई, एक तो आ गया फिजिकल स्विच जो हाथ से आप ऑपरेट कर सकते हो, एक आता है रिले। इसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, कोई लोड में क्या चीज आ गई, कोई बल्ब, हीटर, मोटर, सोलोनाइड, एक्चुएटर, कोई भी चीज आ गई, वो सारी चीजें जो चीजें चलती है। ज्यादातर हम सिंबल किसका रखेंगे, बल्ब का, क्योंकि आसानी से समझ में आते हैं। तो ये चीज, तो ये थी 4। ये भी किस में आता है, स्विच एम्पेयर में। ये क्या है, लोड रेजिस्टेंस टाइप भी होता है हमारे पास, जो डीसी करंट में ज्यादातर मिलेगा, रेजिस्टेंस टाइप मिलेगा। 2 तरह के लोड आते हैं, एक आता है कैपेसिटर टाइप, जो कि ऊपर सबको पंखा चल रहा है, इसमें कैपेसिटर लगता है, तो कैपेसिटर टाइप। एक आता है रेजिस्टेंस टाइप। अब ये जो है ये वाट में मिलता है, ठीक है। ज्यादातर आपने देखा वो बल्ब 20 वाट का, 30 वाट का, 40 वाट का, ऐसा बल्ब मिलता है। तो वाट का क्या मतलब है, एम्पेयर का क्या मतलब है, वो चीजें बताते हैं। पहले तो इसका देखिए, सिंपल सा एक सर्किट बन गया 5 चीजों से मिलकर। अब इस सर्किट में हम रीडिंग लिख सकते हैं। मान लीजिए ये चीजें 15 एम्पेयर का करंट खाता है, ये 10 एम्पेयर का करंट खाता है, तो स्विच हमेशा इससे ज़्यादा का रहना चाहिए, वायर हमेशा इससे ज़्यादा की रहनी चाहिए।
तो स्विच कितने का मिलेगा, कोई 15 का 20 का कितने का रखो, ज़्यादा का होना चाहिए, यानी 15 एम्पीयर का रख लो। इसके बाद यहाँ पे जो फ्यूज है वो फ्यूज कितने का होना चाहिए, पहले तो वायर का रख लेते हैं, वायर हमारी 30 एम्पीयर की है, 25 एम्पीयर की, ठीक है, इससे ज़्यादा की होनी चाहिए वायर, सारा डिपेंड इस पे किया है, जिसको हम चला रहे थे ना उसी से हम सर्किट बना रहे हैं। ये 10 एम्पीयर खा रहा था तो स्विच आपको 15 एम्पीयर यानी इससे ज़्यादा का होना चाहिए, वायर इससे ज़्यादा की होनी चाहिए, वायर कितने की 30 की इसकी। तो अब फ्यूज कितने का होना चाहिए, फ्यूज वायर से कम होना चाहिए और बल्ब से ज़्यादा होना चाहिए। तो लगभग हम 10 का ये तो मैं 15 का भी रख सकता हूँ। स्विच का कोई मैटर नहीं है कि स्विच मतलब 15 का ये भी 15 का ऐसा कोई नहीं। अब अगर यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा, फ्यूज जुड़ेगा, वायर में कुछ भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे ये फ्यूज ये आप 25 का लगा दो या ये फ्यूज 35 का लगा दो तो क्या होगा, वायर जलना स्टार्ट कर देगी। यानी फ्यूज कभी भी वायर से बड़ा नहीं होना चाहिए, फ्यूज हमेशा वायर से पतला होना चाहिए। आपको अगर गाड़ी में जैसे ये कितने का था, कोई 15 का था, आपको ये फ्यूज खराब हो गया, ठीक है, और आपको यहाँ पे फ्यूज लगाना है तो आपको ये फ्यूज मिल नहीं रहा, तो आप क्या कीजिए, अगर इससे कम रेटिंग का मिल रहा है यानी 10 एम्पीयर का, 7.5 एम्पीयर का, 5 एम्पीयर का, 2.5 एम्पीयर का कुछ ऐसा मिल रहा है ना, तो आप कम का फ्यूज डालिए, ज़्यादा का फ्यूज मत डालिए। आपको अगर 20 का मिल रहा है और एक मिल रहा है 10 का, उड़ा कितने का है 15 का, तो आप सिर्फ 10 का ही लगाइए। 20 का लगाओगे तो वायर जलेगी, गाड़ी में आग भी लग सकती है। तो फ्यूज हमेशा कम का यूज़ करना होता है, ज़्यादा का नहीं। तो सर 20 से 30 से कम लगा सकते हैं, ये तो मैंने लिखा है, अगर कंपनी वाले वायरिंग डालते हैं ना उसको कुछ नहीं लिखा होता कि वायर कितने की है कितने की, वो चीज़ तो सर उसको पता करने का कोई वो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ फ्यूज से और बल्ब से उनसे पता कर सकते हो कितने का है कितने का। सर ऐसे तो मैक्सिमम देखते हैं जैसे 15 एम्पीयर लगा हुआ है, तो उस जगह पे जैसे फुल हो गया और हमारे रास्ते में कहीं हो गया तो हमारे पास नहीं रहता है, तो जैसे हम लोग क्या करते हैं उससे ज़्यादा क्या 20 का है तो अराउंड हम लोग 5 तो इधर उधर लेकर लगा देते हैं। आपने लगा दिया, हाँ। ठीक है। अब देखिए, एक तो आपने 20 का लगा दिया, हाँ। एक तो फ्यूज तो आपने कंपनी का लिया, जैसे ये गाड़ी महिंद्रा की थी हाँ। और महिंद्रा का ही कोई स्पेयर में फ्यूज रखा था हाँ, एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा फ्यूज वही लगा दिया। अब यही चीज आप आफ्टर मार्केट के फ्यूज पे लीजिए, जैसे मैंने ये बोला 15 एम्पीयर का है, आप कहीं दुकान से खरीदने जाइए, वो एक बॉक्स में रखते हैं फ्यूज रखते हैं, वो जो फ्यूज लाते हो ना उस पर लिखा रहता है 15, वो साइन करवाता है 20 25 लोकल ज़्यादा लोड उठा लेता है। अगर आपने यहाँ पे 20 का रखा तो 25 का साइन कर पाएगा, वो क्या करेगा 10 एम्पीयर ज़्यादा चल रहा है तो वायर को गर्म करेगा, वायर मेल्ट होगी, आग लग सकती है। इसलिए आफ्टर मार्केट की जो वायरिंग होती है उनमें फ्यूज भी वो होता है, उन्हीं से आग लगती है। तो कभी भी यूज़ करो फ्यूज तो कंपनी के फ्यूज यूज़ करो, और या कोई स्पेयर में गाड़ी पड़ी है ना तो स्पेयर वाली गाड़ी का यूज़ करो। हाँ सर, मान लीजिए सर फ्यूज को हम लोग रिपेयर कर लेते हैं, हाँ, जैसे ये वायर लगा लेते हैं तो उस वक्त क्या हो जाता है सर, ज़्यादा हो जाता है ना कि सेम देखिए चलता है, वो डिपेंड करता है। जैसे ये फ्यूज है, मोटी वायर लगा है, ये फ्यूज ऐसे उठ गया, आपको जो ये फ्यूज है ना इस फ्यूज के बीच में जो वायर लगानी है ना, वायर जैसे एक वायर खुलेंगे ना इसमें बहुत सारी वायर निकलेंगी, सिर्फ इसमें से 2 ही वायर निकली है, तो 2 वायर को ही इससे बांधना है। ताकि अगर हो तो मोटा नहीं करना, मोटा करोगे तो बार बार वायर भी जला देगा एक ही बार में, गाड़ी में आग लग सकती है। तो ये फ्यूज कभी भी इससे बड़ा यूज नहीं करोगे, फ्यूज छोटा ही फ्यूज यूज कीजिए, अच्छा है। अब मैंने बोला था एक आता है वाट, जैसे ये बल्ब वाट में आ जाए आपके पास कि 5 वाट 20 वाट कुछ भी वाट लिखा जाए, तो वाट का क्या है, देखिए एम्पेयर क्या होता है, करंट, जिसको आप करंट बोलते हैं ना वो है एम्पेयर, और एक होता है वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज होता है प्रेशर, यानी पानी पे डिपेंड करता है। जैसे पानी है, पानी कितना नीचे गिर रहा है, ठीक है, वो है करंट, यानी कि आप 1 लीटर की बोतल 1 मिनट में भर पा रहे, वो तो है करंट। और एक होता है प्रेशर,
कितने प्रेशर से गिर रहा है वो है वोल्टेज, यानी इसको धकेलने वाली क्या चीज़ है, वोल्टेज। अगर गिर रहा है ये क्या है, करंट। करंट को आप में बोलते हो, फॉर्मूले में आई लगता है और मल्टीमीटर में ए लगता है, यानी ये तीनों चीज़ एक हैं। और बल्ब पे ये डब्लू लगता है, ये चार चीज एक है, ठीक है। वोल्टेज सिर्फ वी में ही दर्शाया जाता है। तो ये चीजें आ जाती हैं कि आपको यहाँ पे वाट मिल गया, तो वाट क्या क्या मतलब है, वाट जैसे ये कितना करंट खाएगा वो इसके ऊपर है। जैसे मैंने बोला 10 एम्पेयर का करंट खाएगा, बैटरी हमारे पास 45 एम्पेयर की थी, आसानी से इसको चला सकते हैं। कहने की बात यह है, ऊपर पानी का टैंक रखा है 500 लीटर, हमें नहाने में लगता है 10 लीटर, तो वो टैंक आसानी से पूर्ति कर सकता है उससे। अगर 5 लीटर का टैंक हो और हमें नहाने में 10 लीटर चाहिए तो वो नहीं आ सकता, तो काम अधूरा रुक जाएगा। तो यही चीज सेम है, यानी जितना ये बढ़ता जाएगा उतना इसका स्टेमिना बढ़ेगा। यानी जैसे आपने लीटर देखा होगा, एक आता है 500 लीटर, एक आता है 1000 लीटर की टैंक, तो जिसमें ज्यादा लीटर होगा उसमें स्टेमिना भी ज्यादा होगा, यानी लंबे टाइम तक वो पानी स्टोर कर सकता है। तो वही चीजें इसके, ठीक है। अब वाट का क्या मतलब है, खाने वाले के ऊपर। जैसे 1 एम्पेयर 10 वाट के बराबर, यानी कभी आपको वाट दिखे तो एम्पेयर से ही या वाट से ही आप समझ जाइएगा ये करंट के बारे में दर्शा रहा है कि ये करंट कितना खा रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आ गई। अब यहाँ पे ये 5 चीजें होने के लिए सर्किट है, बिना 5 चीजों का कोई सर्किट नहीं चलेगा। इस बल्ब की जगह पे अब कोई भी चीज रख लीजिए, मोटर, हीटर, ठीक है, बल्ब, कोयल, ठीक है, इंजेक्टर, कोई भी जो भी चीज़ आपको मन में आए वो सारी चीज़ आप यहाँ पे रख सकते, सारा सर्किट सेम चलेगा, ठीक है। तो 5 चीज़ें होनी चाहिए। दूसरी चीज़ इसको क्या मिला है पहले, नेगेटिव। इस चीज़ को एक्सटर्नल क्या मिला है, यानी बाहर से क्या मिला है, नेगेटिव। तो ये कंट्रोल किसके होगा, पॉजिटिव। अगर इसको पॉजिटिव मिलता तो कंट्रोल होता नेगेटिव। तो ये चीज़ें डिपेंड करती है कि कंट्रोल किस पे होगा, वो पहले ही आपको पता लगना चाहिए। जिसको नेगेटिव मिला वो कंट्रोल होगा पॉजिटिव से, जिसको पॉजिटिव मिला वो कंट्रोल होगा नेगेटिव से। तो ऐसे ये चीज़ें आती हैं। यानी इसको मैं पॉजिटिव दे देता तो इस स्विच को इसको क्या देना पड़ता है, नेगेटिव। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है सर, ये कनेक्शन से नेगेटिव लगता है। हाँ, ये नेगेटिव चला जाता है और फ्यूज यहाँ से हट जाता है, क्योंकि फ्यूज कभी भी नेगेटिव में नहीं लगता, पॉजिटिव में ही लगता है, ठीक है। अब रीजन बताते हैं क्यों लगता है पॉजिटिव में, नेगेटिव में क्यों नहीं लगता। नेगेटिव की वायर छोटी है, ठीक है, नेगेटिव की वायर छोटी है, नेगेटिव हमेशा बॉडी में लगता है, पॉजिटिव कभी बॉडी में नहीं लगता। अब ये जो वायर है ये लंबी भी है, ये वायर अगर छिल गई तो ज़्यादा टकराने के चांसेस इसके किसके साथ है, नेगेटिव के साथ, तो फ्यूज उड़ने के चांसेस पॉजिटिव के। अगर इसमें फ्यूज ही नहीं लगाते तो दोनों का अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो लंबी वायर जल्दी जलेगी या छोटी वायर, लंबी वायर जल्दी जलेगी, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा एक लकड़ी को तोड़ने जाओ तो लंबी टूट जाती है, छोटी नहीं टूटती। सेम वैसा ही है, ये पाइप है पानी की पाइप, छोटी लगाओगे तो नहीं फटेगी जल्दी, बड़ी पाइप लगाओगे जल्दी खराब होगी, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे नेगेटिव छोटा सा लगता है, ये अलग अलग लगते हैं, ये पतली पतली वायर होती है इसलिए यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आ जाती है इसमें। अब यहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए ईसीएम को इस चीज़ को चलाना हो, यानी ये जो स्विच लगाया है ये कौन सा फिजिकल, जो गाड़ी के अंदर आपको हॉर्न दबाना है तो उसके लिए दबाते हो, आपको हेडलाइट का स्विच ऑन करना है तो उसके लिए ऐसा स्विच आ जाए। अब ये तो हम हाथ से ऑपरेट कर रहे हैं, अब ईसीएम से अगर इसको ऑपरेट करना तो कैसे करेंगे, तो इस स्विच को इलेक्ट्रॉनिक स्विच बना दो। इलेक्ट्रॉनिक स्विच का मतलब है इसको रिले। रिले क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। अब इलेक्ट्रॉनिक स्विच का मतलब है इसमें एक रिले लगी है यहाँ पे,
ठीक है। अब इस रिले में रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस के बारे में आगे जाके बात करेंगे। इसको पहले यहाँ पे पॉजिटिव मिला हुआ है रिले को, तो रिले को चलने के लिए क्या चाहिए? नेगेटिव। अब ये किसके पास जाएगा? ECM में क्या लगा? सिस्टम आईसी। सिस्टम आईसी इसको क्या देती है? हमेशा नेगेटिव वोल्टेज। ठीक है। अब क्यों देती है नेगेटिव? वो देखिए, अगर ये वायर छिल जाती है, ये कुआ इसको काट देता है, तो वायर इसके कहाँ गिरेगी? बॉडी पे। बॉडी को क्या मिला होगा पहले? ग्राउंड। तो ग्राउंड से ग्राउंड टकराएगा तो क्या शॉर्ट सर्किट होगा? तो ECM बच जाएगा। ठीक है। वही चीज आप यहाँ पे कर लीजिए। सिस्टम आईसी को क्या देना है? और ये टकरा किससे गया? अब ताकतवर कौन है? नेगेटिव ताकतवर है ना, तो ECM को 1 मिनट में उड़ा देगा। तो ECM के चांसेस ज़्यादा हैं खराब होने से अगर ECM पॉजिटिव से चलाएगा। अगर नेगेटिव से चलाएगा तो चांसेस कम है इसके खराब होने के, इसलिए ECM जल्दी खराब नहीं होता। कोई कोई गाड़ियों में बिना सर्च किए अगर ऐसे वायरिंग कर देते हैं कि वो पॉजिटिव से चलाएगा ECM, तो ECM जल्दी खराब होगा। अगर नेगेटिव से चलाएगा तो ECM जल्दी खराब नहीं होगा। इसको शॉर्ट नहीं बोल सकते। अगर ये वायर टकरा गई तो इसको शॉर्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि ये हमेशा ऑन रहेगी, क्योंकि ये नेगेटिव से नेगेटिव शॉर्ट है, बंद ही नहीं होगी वो। हाँ। तो ये चीजें। अब यहाँ पे आ गई ये रिले। अब ECM क्या करता है? सिस्टम आईसी को ऑन करता है। सिस्टम आईसी रिले को ऑन करेगी। रिले के अंदर क्या बनेगा? चुंबक। यानी रिले के अंदर क्या बना? मैग्नेट। मैग्नेट बनते ही ये इसको चिपका लेगा, चिपकाते ही इसको ऑन कर देगा। अब आपको ये होगा कि इसने रिले की मदद क्यों ली? चलाना था तो डायरेक्ट चला लेता है ना, ऐसे इसको पॉजिटिव दे देता। ECM में इतनी ताकत है ही नहीं है कि वो इसको चला पाए। हाई वोल्टेज में हाई करंट अलग होता है, वोल्टेज अलग होती है। यानी जितना ज़्यादा करंट चाहिए उतनी मोटी वायर होगी, जितना कम करंट चाहिए उतनी पतली वायर होगी। एक रिले को चलाने के लिए कम करंट चाहिए। इसका एक फार्मूला सा है बेस के साथ, देखिए कैसा है। ये फार्मूला है, ठीक है। अब रिले की जो रेजिस्टेंस है ना, वो मैं अभी बताता हूँ आपको कितनी होती है। रिले की रेजिस्टेंस 60 ओम से 200 ओम के बीच में होती है, ठीक है। तो एक बेसिक सी रख लेते हैं कि हम 60 रख लेते हैं। ये रेजिस्टेंस कितनी है? 60, ठीक है। और वोल्टेज कितनी है? 12। एक बार डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? 1/5। अच्छा, 1.5 कुछ आएगा, ठीक है। कितना आया? चलिए इतना हमने लिख लिया। अब इसका देखिएगा, इसका क्या था? बल्ब का 10, मतलब कि 10 एम्पेयर तो हमने लिखा है। रेजिस्टेंस हमें, मतलब एम्पेयर तो हमें निकालना है। रेजिस्टेंस इसी में 1 एम्पेयर लिख लेता। तो ये रेजिस्टेंस 1 कितना आ गया? करंट किसने ज़्यादा खाया? किसने कम खाया? रिले ने 1.5 का खाया और इसने, तो इसको चलाने के लिए ताकत ज़्यादा लगती है। ECM के पास इतनी है ही नहीं है, तो रिले को आसानी से चला सकता है। तो इसलिए बीच में रिले लानी पड़ती है। रिले को चलाने के लिए एक छोटा सा भी स्विच रिले को चला सकता है, रिले एक बड़ी चीज़ को चला सकता है, ठीक है। तो इसने रिले को चला दिया, रिले इसको चला दिया, ठीक है। जैसे ये रिले दिखती है आपको, ये रिले अगर आप मार्केट में खरीदने जाओगे ऐसी,
तो ये रिले 4 पिन की रिले, इस रिले ऐसे आती है 12 वोल्टेज, क्योंकि ट्रक में भी लगती है और गाड़ी में भी लगती है। तो ट्रक में जो डबल बैटरी का आएगा उसमें 24 वोल्टेज की हो जाएगी, हमें तो 12 की चाहिए। साथ में इसमें क्या बोलना पड़ता है, एम्पेयर। ये 40 एम्पेयर की है, तो जिससे छोटी आती है। यानी ये रिले 20 एम्पेयर की मान 20 एम्पेयर की रिले 10 एम्पेयर में चला सकती है। खुद को चलने के लिए कितना करंट चाहिए, 1.5। तो इसको चलाना आसान है, इसलिए इसको रिले का ऐसे हम यूज करते हैं। तो इसमें भी सर्किट कितने बने, तो देखिए एक तो क्या गया लोड, दूसरी क्या गई वायर, ठीक है, तीसरा क्या गया कंट्रोल, चौथा क्या गया बैटरी, पांचवा इस तरफ फ्यूज आता नहीं है, इस तरफ ही आएगा। यानी 5 चीजें इसमें है और 5 चीजें ऊपर है, 3 चीजें यहाँ पे। अब आपको ये लगे कि रिले निकल गई, मान लीजिए रिले खराब हो गई, और आप इसको शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, इस पिन को और इस पिन को शॉर्ट करोगे तो कोई दिक्कत होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि यहाँ का पॉजिटिव तो यहाँ तक आ रहा था, यहाँ से आपने सिर्फ बल्ब को दिया तो बल्ब डायरेक्ट जलना स्टार्ट कर देगा, चल गया ना, क्योंकि स्विच भी तो यही काम करता है ना, दबाते हो तो चिपक जाता है। तो आपने क्या किया, इसको डायरेक्ट कर दिया, चलना स्टार्ट है, कोई दिक्कत नहीं आई। अगर आपसे गलती से ये पॉइंट शॉर्ट हो गया तो क्या होगा, जल रहा है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ का पॉजिटिव यहाँ से होता हुआ सिस्टम आइटम को खराब। तो इसलिए आपको एक रिले आनी जरूरी है, आपको एक रिले आनी चाहिए, ठीक है। रिले नहीं आएगी तो आप ईसीएम को उड़ाओगे। ईसीएम नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे ईसीएम नहीं है, यहाँ पे कोई स्टार्टर मोटर का स्विच है और वो स्विच ऑन कर रखा है अंदर से और आपने यहाँ से शॉर्ट किया तो आप स्विच तक की वायर जला दो। तो ये चीजें आपको इस पॉइंट को शॉर्ट नहीं करना, इस पॉइंट को शॉर्ट कर सकते हैं। अब नीचे का स्ट्रक्चर बनाता हूँ आपको। ऐसा है। अब यहाँ पे अब मल्टीमीटर को हमने रेजिस्टेंस पे रखना है। जो कॉइल होगी सिर्फ उसी की क्या आएगी, रेजिस्टेंस, उसी की रेजिस्टेंस आएगी। कितनी आनी चाहिए, 60। आपको नंबर नहीं पता कि कौन सा नंबर किसका है, तब भी आप इस तरीके से पहचान सकते हो, ठीक है। नंबर पता हो या ना हो उसको भी मैटर नहीं है, किसी का आता ही नहीं है नंबर, ताकि एक जैसी हो, तब भी आपको इसमें पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको देखिए कितने को लगाया, 200। तो मैंने एक पिन यहाँ लगा ली, अरे यहाँ लगा ली, जल्दी आई क्या आ गई ना, 6 देखिए 69 कुछ आई है, 69। तो 60 से 200 के बीच में थी ना, ठीक है ना। अब यहाँ पे नहीं आई। अब आपको ये होगा कि ये हमने यहीं पे रखा था तो इसलिए आ गई। अगर मैं इस पे ना रख के मैं किसी और पे भी रख लेता ना, तब देखिए इस पे रखा नहीं है, इस पे रखा इस पे नहीं आ रही, और साथ में ये तो हो गया हमारे क्लियर कि तीनों के साथ नहीं आ रही। अब इसके बच गई 3 पिन, इस पे नहीं है, इस पे आ रही, यानी ये 2 पिन हैं जिनकी रेजिस्टेंस आ रही है। वो कॉइल की होगी, ये कोयल की होगी और ये स्विच की होगी, ठीक है।
अब यहाँ पे मैंने ये बोला था कि कंटिन्यूटी कितने ओम तक आती है, 40 ओम तक। क्या इसकी कंटिन्यूटी आनी चाहिए? नहीं। क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस 60 से ही स्टार्ट होती है। तो मैं दिखाता हूँ, सिर्फ वैल्यू दिखाएगा, बीप की साउंड नहीं दिखाएगा। कितना है? 69.8। ऐसा बीप का साउंड नहीं दिखा रहा, वैल्यू जरूर दिखा रहा है। यानी ये कोयल ठीक है। मल्टीमीटर अगर इसके आप ये सोचते कि इसकी बीप की साउंड आती तभी ठीक होती, तो आप गलत थे यहाँ पे, क्योंकि 40 ओम के नीचे ही ये बीप कर सकता है, उसके ऊपर नहीं करेगी। तो ये चीज़ों को ख़राब नहीं बोल सकते, तो इनको चेक करने का तरीका बताना चाहिए। ये चीज़ आ गई। अब इस चीज़ में आप जब इसको खोल लेते हो ना, तब इस जिसकी रेजिस्टेंस नहीं आई उनको शॉर्ट कर सकते हो गाड़ी के अंदर। जिनकी नहीं आ रही है उनको शॉर्ट करोगे तो ईसीएम उड़ जाएगा, वायर जल जाएगी। ये चीज़ें आती हैं रिले में। तो एक रिले आनी कंपलसरी है कि आपको एक रिले आनी चाहिए, ठीक है। तो अब इस चीज़ से ये हुआ। अब इस रिले को कैसे है, जैसे मैंने बोला ये रिले ऐसी है, तो इसको जो कोयल है ना, कोयल को क्या चाहिए, 12 वोल्टेज चाहिए चलने के लिए। यानी यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। अब आपको ये लग रहा होगा कि इसको उल्टा दे सकते हैं, इसको उल्टा लगा सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। कैसे भी वायर दीजिए कोई मैटर नहीं, तब भी ऐसे ही चलेगा। अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव देते हो तो यहाँ से पॉजिटिव निकल जाएगा वहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे पॉजिटिव देते हो तो यहाँ से निकल जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने यहाँ पे नेगेटिव दिया तो यहाँ से नेगेटिव निकलेगा, अगर आपने यहाँ नेगेटिव दिया तो यहाँ से निकलेगा। ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है, आप कोई भी पिन पे कुछ भी दे सकते हो, बस चलने के लिए नेगेटिव पॉजिटिव जरूर देना, चाहे दीजिए कोई भी पिन पे। तो मैं एक बार इसको चला के दिखाता हूँ। किया था इसको ऐसे पकड़िए, इससे देखिए हमने इस पर हमें नहीं पता कि कौन सी पिन थी कौन सी नहीं थी। अब हम सेम, हमारे पास मल्टीमीटर नहीं है तो हम इससे चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पे लगाया, नहीं आ रही किसी के साथ, तो ये नीचे वाली पिन नहीं है। अब बच गई 3 पिन। अब मैं यहाँ से ऐसे घुमा देता हूँ, यानी ये 2 पिन है, ठीक है, जिसमें टिक टिक किया। अब देखिए ऐसे भी कर रहे हैं, मैंने नीचे वाली पिन को क्या दिया, पॉजिटिव, ऊपर वाली को नेगेटिव। अब मैं इसको ऐसे घुमा देता हूँ, यहाँ भी ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव है। अब ये जो 2 पिन बच गई, ये स्विच है, जब इसको सप्लाई देंगे तो इसमें कंटिन्यूटी आ जाएगी, यानी ये चिपक जाएंगे। तो ऐसे ये रिले चेक करनी होती है। एक बार इनको टेबल पे जो भी चेक करना था एक बार चेक कर लीजिए, रेजिस्टेंस से जो लिखना है एक बार लिख लीजिए, एक बार मल्टीमीटर को चला के देखिए, फिर इसके बाद इसकी लाइट कैसे चलती है वो बताएंगे।